श्रीमती तृप्ति स्वस्तिक और उनकी बेटी हितांश। वीत राग के मंत्र काव्य से मुर्दे में भी फूके प्राण, कर्म योगी है धुन के पक्के, अटल इरादे मेरु समान। कोटि कोटि वंदन है तुमको, हम सब करते हैं सम्मान। जिनका जन्म और जीवन हमारे लिए वरदान है, हमारी सफलता के लिए, जिनका हर कथन सफलता का सोपान है। जीवन के हर पथ पर अनिवार्य है जिनका आशीर्वाद, अनमोल जिनके हर विचार, असीम है जिनका प्यार। ऐसे गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी के चरणों में मेरा नमन बारंबार, मेरा नमन बारंबार। आज हम आपको आचार्य वर्धमान सागर जी के जीवन से संबंधित कुछ झलकियां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा, न तो ये कथा है, न ही जीवनी, और नहीं ये जीवन वृतांत, तो फिर क्या है ये? यह तो एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति भावना का अर्घ है, आरती है, भक्ति है। कार्यक्रम आपका अपना है, इसे संजोने में त्रुटियां हो सकती हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले पात्र भी आपके अपने हैं। अतः आप हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर पात्रों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम गुरुदेव से प्रीत लगाएं, आइए हम गीतों की गंगा में नहाएं, आइए हम शब्दों की अंगियां रचाएं, आइए हम भावों का चंदन चढ़ाएं, और आइए हम देखते हैं एक ऐसी महान विभूति की प्रस्तुति, बालक वर्धमान से, बालक यशवंत से मुनि वर्धमान बनने तक का सफर। गांधी मार्ग के एक सामान्य से घर में कमलचंद जी एवं मनोरमा देवी रहती हैं। कमरे में बहुत चहल पहल है और रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। कमलचंद जी बेचैनी में इधर उधर टहल रहे हैं। जानत गई होगो मारी मनु ठीक है कि नहीं? हे भगवान सब ठीक कर जो, सब ठीक होगो। मारी बात तो सुनो, जरा शांति तो रखो। लो पानी पी लो। नहीं, अभी तो पानी भी नहीं उतरा तो गला से। तभी अंदर के कमरे से हुआ हुआ के स्वर सभी के कानों में पड़ते हैं। बधाई हो काका जी, मिठाई खवाड़ो, छोरो हुयो अरु काकी जी भी ठीक छे। मानो जैसे संसार का संपूर्ण सुख कमलचंद जी को प्राप्त हो जाता है और खुशी में उनके अश्रु बहने लगते हैं। और अपने पुत्र का नाम रखा कश्मीर। फल देता होगा।
कश्मीर बड़ा होने लगा। एवं अपनी बाल पीड़ाओं से सभी को लुभाने लगा। और इसी बीच मनोरमा देवी के 2 और फूल खिलते ही मुरझा गए। माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन कश्मीर की वजह से संभल गए। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। कश्मीर अब स्कूल जाने लगा है। नमस्ते मार्शा, नमस्ते। काय बात छे? आज अकेलो आयो? नहीं, वो देरी हो गई थी नहीं, तो भाईजी छोड़ना आया। जरा थारा भाईजी से मिलवा दे, जब लेना आवत। ठीक छे। भाईजी मार्साक बोलाई राय काय हियो कायलेंड बोलाई राय मख काय मानो। कमलचंद जी मास्टर जी से मिलने चाहते हैं। नमस्ते मार्सा। आप भाई कश्मीर का भाईजी हाउ क्यों कई हो? बहुत ज होशियार छोरो थे। इतनी कम उम्र में भी बढ़ाने जैसी बात करे, बढ़ना में भी बहुत तेज है। इतना अच्छा संस्कार दिया जा अपना मानना पड़ोगो। कमलचंद जी बहुत हर्ष के साथ कश्मीर के सर पर हाथ फेर कर स्नेह करते हैं और घर ले जाते हैं। समय बीतता गया। कश्मीर अब कक्षा 3वीं में पढ़ रहा है। दोपहर का समय। स्कूल के मैडम कश्मीर को लेकर घर आती हैं। कोई छे? कोण आय? काय काम छे? हे भगवान, काय भेगो नाना थ? बहुतय तपीरोय माणसा बोल्या एका घर राखी आओ। बेटा डोला तो खोल, असो काय करी रोल? ओ मारा बेटा आँख तो खोल बेटा, बोल तो सही। मनोरमा देवी पड़ोसी की मदद से कमलचंद जी एवं डॉक्टर को बुलवा लेती है।
तो मनो कश्मीर का भट्टी जैसो तभी रो, देखो तो जरा। घबराओ मत, कहीं नहीं हुई, बुखार छे, सब ठीक हो जाएगा। माँ व्याकुल क्यों न हो, जिसने अपने कई फूलों को मुरझाते देखा हो, वो क्या धीरज रख सकेगी? और फिर ये तो उसके लाडले का प्रश्न है। डॉक्टर साहब, मारो बेटो ठीक तो हो जाएगो नी? या दवाई खिलाई देजो, न आराम जरूर कराजो, सब ठीक होगा। कुछ दिनों में कश्मीर की हालत और बिगड़ गई। इलाज कराने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि भाग्य के आगे किसकी चली है, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। कश्मीर अब हमेशा के लिए बिछड़ गया। ऐसी क्रूरता एक ममतामयी माँ के साथ। हे भगवान, मन थारो काई बिगाड़्यो, मारो लाल चली लियो, काई करूंगा हमारा कश्मीर का बगैर। हे भगवान, ओ कश्मीर, ओ बेटा, मारा बेटा, अरे चलो भाई, एक बार तो बोली ना बेटा, हमारा से एक बार तो बोली ना। ओ बेटा, ढोला खोली ना, ओ बेटा। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं। जोड़े यही जोड़े, यही छोड़े, सब नाते नाते शांति रह, मत रण, अब काई करी सकाय, रणने से पछो थोड़ी ना आई जाएगो। कसा पत्थर दिल छे तुमका तो कई फरक नहीं पड़ी रो। मारो बेटो, मारो कलेजो थो। कसी बात करी रही, कई वो मारो कहीं नहीं थो। मगर थारी चिंता हुई रही। कई दिन बीतने के बाद भी इस वज्रपात को सहन नहीं कर पा रहे थे। ना कमलचंद, ना मनोरमा देवी। ऐसा प्रतीत हो रहा काल चक्र अपनी गति से चल रहा है, और कुछ दिनों बाद अचानक मनोरमा देवी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई पड़ रहा है। एक दिन कमलचंद जी अपने कार्यस्थल से घर आए और वे देखते हैं कि मनु आज बहुत खुश दिखाई दे रही है। काय बात है मनु, बड़ी खुश दिखी रही। नहीं, अभी तो कोई बात नहीं है। तुम हंसो क्यों लगे हो? कई बात तो है, जरूर मारा से कुछ छुपाई रही। अब नयो मेहमान आने वालो छे। वाह, कई बात छे, तूने तो मारो पेट यूं ज भरी दियो। समय बीतता गया और कमलचंद जी मनु का बहुत ख्याल रखने लगे।
मनोरमा अब पहले से ज्यादा धार्मिक हो गई है और स्थिर चित्त से सभी परमेष्ठियों का मनन चिंतन कर रही है। सुनो, तुम मको महावीर जी लई चलो, माँ उल्टो साथियों मारने से मन्नत पूरी हुई जाए। पण मनु इन्हीं हालत में थारा से जवाएगो, कहीं दिक्कत हुई गई तो? मखा नहीं मालूम, हाँ तो जाऊंगा, मखा कहीं नहीं होगा। तुम तो भगवान पर भरोसा रखो न चलो। ठीक छे, थारी बात हो मानी रहे, पण इतवार कहीं निकलांगा। ठीक छे। महावीर जी जाने का निश्चय कर इतवार को निकल जाते हैं। पूजा पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, आत्म ज्योति जगाऊंगी, वीर प्रभु के दर्शन करने महावीर जी जाऊंगी। पूजा पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, आत्म ज्योति जगाऊंगी, वीर प्रभु के दर्शन करने महावीर जी जाऊंगी। और मन्नत सिद्ध होने पर वापस आने के बाद समय व्यतीत हो रहा है और मनोरमा देवी के यहाँ पर्युषण पर्व के तीसरे दिन एक ऐसे रवि का उदय हुआ जो आने वाले समय का धर्म सूर्य बन गया। खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, आए है देखो मंगल बेला हो। खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, आए है देखो मंगल बेला हो। सबने मिलकर हर्ष मनाया, खुशियों का ये अवसर आया, सबने मिलकर हर्ष मनाया, झूमते गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आए देखो मंगल कितनो प्यारो नानो छे, कितनी शांत प्रवृत्ति को छे। पहले एका कालो टीको लगा, कहीं मारी नजर भी एका न लगी जाए। बालक बड़ा हुआ, तो इसको नाम दिया गया यशवंत।
बहुत ही प्यारो नाम दियो तुमने तो। नाग नक्शा तो बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कार ऐसा देजे कि जसो नाम वसो काम हो जाए को। नाम वजनु चाहिए कि मारी संतान आए। यशवंत जब 1 वर्ष का हुआ तब रिश्तेदारों के कहने पर कठोर निर्णय लेना पड़ा। थक गई। जब तक यशवंत 5-6 वर्ष का ना हो जाए तब तक यशवंत मामा घर ही रखा जाए। हे भगवान, ऐसी कई परीक्षा ले रो मारी। 12 बच्चा मिजरी गया, जब जाकर यशवंत मिलियो न ओखा भी मारा से दूर रखना पड़ेगा। अरे जीजी, यशवंत का जीवन को सवाल छे, नहीं तो अपन असो नहीं करता। जी हम यशवंत को खूब ध्यान रखूंगा। हाँ, तुम्हारा दिल को समझी सकूं। मानी जा मनु, अपना बेटा की जिंदगी को सवाल छे। मनोरमा देवी बड़ी मुश्किल से राजी होती है। अगले हफ्ते इतवार को यशवंत को लेकर माता पिता खंडवा छोड़ने आते हैं। आओ जय जी आओ। यो तो तुम पर ज गयो जीजी। आखिर छोरों के को आए। मामी जी फौरन बाहर आती है और नन्हे से यशवंत को गोदी में लेकर सीने से लगा लेती है। चार 5 दिन में यशवंत घुल मिल जाता है। सामने होकर भी मनोरमा देवी ने यशवंत को दूर रखा और सनावत चली आई। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है वो, कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है। ओ समय बीतता गया। इधर यशवंत 2 वर्ष का हो चुका है। यशवंत भी चिंतामणि की तरह ही मामी को माँ कहकर पुकारता है। माँ, मको भूख लगी रही। तू ही मान पर और रोटी लाऊंगी। यशवंत, ओ यशवंत,
अभी तो यहाँ से तो आवाज आई रही थी। अरे चिंतामण, तूने यशवंत को देखो कहीं? वो पलंग के नीचे दपड़ेल छे। यशवंत, मगज तंग करी रोनी तो मजाक करी रोनी मारा से परेशान करय। हो जाई रो भाभी, चल भैया भाई जी साथ मस्ती रुक कराना। रुक नाना, रुक यशवंत, रुक तो सही। चौथा जन्म दिवस था, लेकिन कमलचंद जी एवं मनोरमा देवी अस्वस्थता के कारण खंडवा नहीं जा पाते हैं। काई बात छे? कहीं चिट्ठी विट्ठी आई कहीं खंडवा से? तुमका कसो पतो लग्यो? थारा मुड़ा का देखी ना हूँ समझी गो। जरा देख, मका यहाँ बहुत काम छे। पहले ज मारी खूब छुट्टी न हुई गई। तुम्हारी चिंता मत कर, न चली जा खंडवा। नाना से भी मिली ले जे, न भाई भौजाई से भी मिली आ। चल, हाँ तुका मोटर पर भी बैठाई हूँ। मनोरमा देवी खंडवा पहुंचकर घर पहुंचती है। यशवंत और चिंतामण घर के द्वार पर ही खेल रहे हैं। ढोक दो बुआ जी, जय जिनेन्द्र। ढोक दो बुआ जी, जय जिनेन्द्र। मनोरमा देवी यशवंत को गोदी में उठा स्नेह देती है। अरे या तो थारी भाभी आए रे नाना, बुआ थोड़ी आए। लेकिन चिंतामण भैया ने तो कहो कि बुआ छे। अरे यशवंत, चिंतामण की बुआ न थारी भाभी आए। पर मारी भाभी तो तुम आए। यह सुन ननद भाभी दोनों की आंखें भीग गई। कुछ दिन मनोरमा देवी यशवंत के साथ ही रही। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा एक बुलाया है। माँ मेरी मानो उनका मन ही नहीं भर रहा था। ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने पुत्र के साथ ही रहे, अपने भाई से चर्चा करते हुए। भैया, हाँ तुम्हारो ये एहसान कसो उतारूंगा? अरे जीजी, का यशवंत मारो बेटो नहीं है, तो ऐसे क्यों सोची रही? मनोरमा देवी अपने भाई से विदा लेती है और सनावत चली जाती है अपने लाल को छोड़। समय बीतता गया। कालांतर में मनोरमा देवी एवं कमलचंद जी को एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया जयवंत।
लगभग 5 साल को हुई गो होंगो। ओको छोटो भाई भी आई गयो। अब ओकी उम्र स्कूल जाना की हुई गई। अब तो ओका घर बुलाई लो। ठीक छे, अब नहीं तो भी नयो साल लगने वालो छे। मामी मामा और चिंतामण यशवंत को छोड़ने सनावद आते हैं। यशवंत समझदार हो चुका है और अब जान गया है कि वह मामी माँ के घर था और अब अपने माता पिता के पास जा रहा है तथा जो 4 महीने का बच्चा माँ की गोद में है वो उसका भाई है। यशवंत उदास है। यह देख कमलचंद जी चिंतित है। देखो, तुम परेशान मत हो। यशवंत स्कूल जाएगो तो सब ठीक हो जाएगो। ओका दोस्त बनी जाएगा तो खेलना कूदना लगी जाएगा। ठीक छे, हम श्यामाबाई जी से बात करी ले, क्योंकि स्कूल में तो अगला साल बैठावांगे। कमलचंद जी श्यामाबाई से बात कर लेते हैं यशवंत को बिठाने के लिए। में ही श्यामाबाई को यशवंत की ग्रहण शक्ति समझ में आ गई। यशवंत, कल थारा भाई जी का बुलाई न ला दे। ठीक वैसा। भाई जी, तुमको बैसा न बुलायो। कमलचंद जी सोच में है। मन में सोचने लगे, अभी 3 दिन पहले ही भेजना शुरू किया है, पता नहीं क्या बात होगी। ठीक छे बेटा, कल चलाऊंगा। अगले दिन जय जिनेन कमलचंद जी। इन्हें कहीं मस्ती करी, काय करियो? यशवंत की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। तुमको अगला साल तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा साल को 4 महीना में पढ़ी लेगो न, पास भी हो जाएगो। आगे चली ना, ये जरूर तुम्हारो नाम रोशन करोगो। धन्यवाद वैसा। पूरे रास्ते कमलचंद जी के आंसू नहीं रुके। एक तरफ यशवंत की तारीफ का गर्व हो रहा था और ऐसा उनके साथ दूसरी बार हो रहा था। वे कश्मीर को याद कर बहुत दुखी होते हैं। समय व्यतीत हो रहा है। चलो रे भाई, और गोटी खेलांगा। चलो रे, चलो चलो चलो, सब चलो। दिखाई नहीं रो, आज प्रकाश नहीं आवोगो। प्रकाश, ओ प्रकाश, प्रकाश, चल गोटी खेलेगा। नहीं, हम नहीं खेल तो।
क्यों काकी ने कहीं मना करी दियो ला हम बात करी ले नहीं ऐसी बात नहीं आए हम थारा साथ नहीं खेलूंगा क्यों तू हमेशा हमारी गोटी ने जीती जाए एकालन हम नहीं खेलतो ठीक है चल गोटी नहीं आज गुल्ली डंडा खेलाना यशवंत एवं समस्त दोस्त गिल्ली डंडा खेलने जाते हैं। आज तो गुल्ली घुमाई दूंगा लगाई रहो कोई हमारा से शर्त और यशवंत इस खेल में भी हमेशा की तरह जीत जाता है। जीतेगा क्यों नहीं क्योंकि आगे जाकर उसे कसाईयों को भी तो जीतना है। यशवंत खेल में ही नहीं अपितु पढ़ाई में भी सदा अव्वल आने लगा। वो जो कार्य करता उससे सभी का दिल जीत लेता। एक दिन सभी दोस्त यशवंत को बुलाते हैं। यशवंत खेलना चली रहो कहीं नहीं आज हमारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है हम नहीं खेलूंगा। यह सुन मनोरमा देवी ने कहा बेटा तू खुद जानू हो तो जा हाँ तुम्हारी सोई जाऊंगा। नहीं भाभी थारी तबीयत ठीक नहीं दिखी रही आज हम थारा पास ज रहूंगा सोई जा हम थारा पैर दबाई देऊं। मनोरमा देवी की हालत और बिगड़ गई। आज उन्हें अत्यधिक ज्वर है। भाभी हम कई करूं बहुत तेज बुखार छे। यशवंत पड़ोस में से जाकर मोती भैया को बुलाकर लाता है। अरे यशवंत काकी का तो बहुत ज बुखार छे तू काकी का ठंडा पानी की पट्टी रख हम काका जी का बुलाई न लाऊं। कमलचंद जी घर आते हैं। मनु कहीं है हो अब हाउ नहीं बचूंगा मखा का भी कहीं हुई जाए जो तुम बच्चा ना को ध्यान रखजो ने तुम्हारो भी ध्यान रखजो। मनु असी कहीं बोली रही तो का कहीं नहीं होगो हम डॉक्टर को बुलाऊं। डॉक्टर को बुलाने से पहले ही मनोरमा देवी स्वर्ग सिधार जाती है। एक बहुत बड़ा वज्रपात इस परिवार पर गिर गया है। मनोरमा देवी कुल 14 वर्ष कर चुकी थी और सदमों को झेलते झेलते थक चुकी थी। मामा जी मामी जी कमलचंद जी से बालक यशवंत और विवाह में करने की चर्चा करते हैं। जिया जी जी तो रही नहीं यशवंत और जयवंत अभी बहुत छोटा छे हम सोची रहे तो इनका हम खंडवा ले जाओ। नहीं ईश्वर भाई हम एकदम अकेलो हो जाऊंगा हम अभी तो नहीं भेजू बाद में विचार करो। ठीक है जिया जी
आपका हमारा लायक कोई भी काम समझ पड़ा तो बताई दे जो। हम चला। जय जी में। समय बीतता गया। अब यशवंत अपने साथ साथ जयवंत और पिताजी का भी ख्याल रखने लगे। मात्र 10 से 11 वर्ष की वय में यशवंत में समझ एवं विवेक बड़ों जैसा है। छोटी सी उम्र में उनका यश फैलने लगा। लोग उनका उदाहरण सभी अपने बच्चों को देने लगे। यशवंत कक्षा 8वीं में भी अव्वल आया। बीतता गया। एक दिन यशवंत को पता चलता है कि बड़वानी में 2 आचार्य संघ पधारे। यह सुन यशवंत सीधे मोती भैया के पास जाते हैं। मोती भैया कई बात है। बड़वानी में तो आचार्य संघ आया है, चलोगा कहीं? मन कभी महाराज जी का दर्शन नहीं करया। ठीक है, शाम को पाठशाला में बात करांज न मंडली का भी ले चलांगा। मोती भैया के कहने पर भजन मंडली बड़वानी दर्शन करने पहुंच जाती है। जब से चरण पड़े माता के बीच हमारे गाँव रे, भूल गया हूँ सारी बात, याद है उनका नाम रे। जब से चरण पड़े गुरु माँ के बीच हमारे गाँव रे, भूल गया हूँ सारी बात। जैसे ही यशवंत की निगाह आचार्य विमल सागर जी से मिलती है, वो निर्विकार हो जाते हैं और एकटक आचार्य श्री को देखते हैं। नमोस्तु गुरुवर। विमल सागर जी के मुख से सहसा ही निकल जाता है, धर्म के मार्ग पर खूब पढ़ो। साधु समागम करते हैं। सुपाश्वती माता जी का संग सनावत चतुर्मास करता है। सुपाश्वती माता जी का दर्शन कर यशवंत और मोती भैया बहुत प्रफुल्लित होते हैं। मोती भैया माता जी को मंदिर लेकर जा रहे हैं। विचार कर रहे हैं। तभी कमल चंद जी आते हैं। यशवंत को देख पूछते हैं, बेटा आगे कई करोगे? पिताजी हम ITI कॉलेज खंडवा पढ़ने जाऊंगा। ठीक है, थारी जैसी मर्जी।
खंडवा आ तो गए, लेकिन यशवंत नए माहौल में बिल्कुल भी ढल नहीं पा रहे थे। एक दिन कॉलेज के रेक्टर ने यशवंत को बुलाया। यशवंत, जरा बाजार से मांस खरीद कर लाना। रेक्टर काम देकर बाहर चला जाता है। हाँ, असो नीच काम हाँ कभी नहीं करी सकते। असो नीच काम अहिंसक जैन धर्म को मानने वालों, हे भगवान, हाँ कहीं करूं। चिंता मत कर यशवंत, हाँ करी दूंगा, तू मत घबरा। यशवंत पूरी रात सो नहीं सके, और ऐसा फिर से ना हो तो एक बहुत कठिन निर्णय ले लिया यशवंत ने। हम अब सनावत वापस चली जाऊंगा। भाई जी, हम वापस आएंगे। अब हम खंडवा वापस नहीं जाऊंगा। यू कई करे तू ना, थारा से उम्मीद नहीं थी। कई करो वो सनावत में, कितना अच्छा मौको छोड़ी दियो, सब मिट्टी में मिलाई दियो। भाई जी, बड़वा में नयो कॉलेज खुलियो, वहां घर रहकर भी आराम से आई जा सकूंगा। हम वहां पढ़ूंगा। थारा को जो समझ पड़ा कर, मका कोई मतलब नहीं। और कहते हैं ना, संयोग होना है तो होकर रहते हैं। इधर यशवंत वापस आए और ज्ञानमती माता जी का चतुर्मास भी सनावत संपन्न हुआ। चल यशवंत, माता जी की क्लास शुरू होने वाली है। हो चली रो भैया, चलो चलो। तन मन से यशवंत और मोती भैया लग गए माता जी की सेवा में। मानो माता जी ने जैसे भाप लिया था कि ये दोनों आत्म कल्याण के मार्ग पर जरूर चलेंगे। ज्ञानमती माता जी की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। जय जय हो। महाराज जी, अब इस संसार से मुझे पार पाना है। आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करो। विमल सागर जी ने बड़ी खुशी से व्रत दे दिया। ये जानकारी ज्ञानमती माता जी को मिली।
अधिकारी ज्ञानमती माता जी को मिली तब वे बहुत खुश हुई। यशवंत ज्ञानमती माता जी की आज्ञा से आचार्य क्षीरसागर जी के संग में चले गए। मुझे अपनी शरण में लो गुरु माँ, लो गुरु माँ, मुझे अपनी शरण में लो गुरु माँ। लोचन मन में जगा न हो, लोचन मन में जगा न हो, युगल चरण में लो गुरु माँ, लो गुरु माँ, मुझे अपनी शरण में लो गुरु माँ। महाराज जी, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी जी, क्या शिखर जी के दर्शन कर लिए आपने? नहीं गुरुवर, तो दर्शन कर लीजिए। पता नहीं दीक्षा के बाद कब अवसर मिलेगा। ठीक है गुरुजी, मैं आज ही निकल जाता हूं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही जाना रे, ओ कितनी भी लंबी राह हो, अरे हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन से राह पे राही तो जाना रे। सामना आया हो, अरे हो कोई कितने भी फल तोड़े। हेलो, इस 151 रुपए, श्रीमती आरती पाटिल की तरफ से 500 रुपए, श्रीमान इंद्र परिवार की ओर से भी 200 रुपए प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, महाराज घर मिले तो आग लगाना कले। यह बिल्कुल अच्छो नहीं हुआ। कितना सपना देखा था मनो यशवंत को ले करके। अब मारो कई होगो, पालियो पोस्यो बड़ो करियो, और इन्हीं उम्र में मके छोड़ी ने जाई रहो। कितना निर्दयी छे। હું જાઉંગા, ઓકે સમજાઈ બુझाई तो वापस लाऊंगा। मारो बेटो छे, 12 संतान खोई तो मके मिलियो। हम असो नहीं छोड़ी सकतो ओके। हम जाऊं, हम लेके आऊंगा। आओ सब चौक में पुराओ सब, आज आई देखो मंगल बेला हो। सब मिल चौक पुराओ, आज आई देखो मंगल बेला हो। धर्म के माता पिता श्रीमान सीताराम
जी पाटनी कोलकाता वे आते हैं और पंचमुष्टि के कार्यक्रम के बाद अब व्रत ग्रहण करने की बारी है। यह व्रत ग्रहण करने के बाद माता पिता भाव विभोर हो चुके हैं। वो भक्ति करते हुए आज मन सबके हर्षित है, आज मन सबके हर्षित है, हर्षित है देखो सबके यूं मन ये हर्षित है, आज मन सबके हर्षित है। हर्षित है देखो सबके मन कैसे हर्षित है, आज मन सबके हर्षित है। सब बंधन छुड़ा लिया, सब दामन बचा लिया, सब बंधन छुड़ा लिया, सब दामन बचा लिया। और इसी तरह यशवंत से मुनि वर्धमान हमारे सामने आ चुके हैं। सागर जी महाराज जी की